मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पाठ 5 ईंधन एवं दहन के वीडियो भाग 5 में अलग उत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आपका जो मतलब उत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है वह है कोयले की सर्वोत्तम प्रजाति का नाम बताइए। पहला क्वेश्चन बच्चों, कोयले की सर्वोत्तम प्रजाति का नाम बताइए। बच्चों, तो आपका क्वेश्चन है कि कोयले की सर्वोत्तम प्रजाति का नाम बताइए। बच्चों, इसका उत्तर है एंथ्रासाइट। यह जो कोयला है बच्चों सभी कोयलों में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह जो है इसमें कार्बन और मात्रा जो होती है वो कम ही पाई जाती है। तो बच्चों, अब आपका है दूसरा प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताओ। प्रश्न क्या हो, उस प्रक्रिया का नाम बताओ जिसके द्वारा कोयले या कोयला के घटक अलग होते हैं। अलग होते हैं। बच्चों, इसका उत्तर है आसुतीकरण। आसुतीकरण। बच्चों, इस प्रोसेस के द्वारा कोयले के घटक अलग किए जाते हैं। तो बच्चों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। ठीक, एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। बच्चों, क्या है एलपीजी का पूरा नाम लिखिए या एलपीजी का पूरा नाम बताओ। बच्चों, द्रवीय पेट्रोलियम गैस, इसका जो उत्तर है द्रवीय पेट्रोलियम गैस। अंग्रेजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 है बच्चों आपका मंद दहन का एक उदाहरण दो।
क्या बच्चों? मंद दहन का एक उदाहरण। बच्चों मंद दहन का एक उदाहरण दो। बच्चों इसका उत्तर है मंद या साथ में पूछिए कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन बच्चों कोशिकीय श्वसन जो है या मंद दहन का एक जो है उदाहरण है। बच्चों अब मैं आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का, एक अच्छे ईंधन की दो विशेषताएं बताओ। बच्चों एक अच्छे ईंधन की जो विशेषताएं होती हैं उसका जो कैलोरी मान होता है वह उच्च होता है, ठीक, और इसका ज्वलन ताप कम होता है। तो ये जो है एक अच्छे ईंधन की विशेषताएं। तो प्रश्न संख्या 2 बच्चों पेट्रोलियम कैसे बनते हैं? बच्चों पेट्रोलियम आपको पहले बताए थे वीडियो भाग 3 में पेट्रोलियम बनने के कारण। तो आज यहाँ पे प्रश्न में भी आया है बच्चों। प्रश्न संख्या 2 पेट्रोलियम कैसे बनते हैं? बच्चों पेट्रोलियम सागरीय जीवों से बनता है। ये जीव सागरों में लाखों वर्षों पहले रहते थे। जब ये मर गए तो ये सागर की तली में धंस गए। ठीक, ताप व दाब के कारण एक मृत जीव से पेट्रोल में बदल गए, जिससे पेट्रोल का हार्वेस्टर हुआ। ठीक बच्चों, अब प्रश्न संख्या आपका 3 है कि एलपीजी के प्रयोग के 2 लाभ बताओ। बच्चों इसका जो है प्रयोग जो है पहला है इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। ये बच्चों एलपीजी का जो ऊष्मीयमान होता है वह उच्च होता है, यह धुआं उत्पन्न नहीं करती है। एलपीजी को जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न का जो आपका चौथा प्रश्न है कि आग को नियंत्रित करने की 2 आवश्यकताएं बताओ। बच्चों आग कहीं भी अगर लगती है तो उसको नियंत्रित करना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें अग्निशामन जो है यंत्र का प्रयोग करना चाहिए और रेत का भी प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको इसका उत्तर नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मैं बता भी दिया हूँ ये कैसे नियंत्रित किए जाते हैं। अब आपको जो अगला प्रश्न है बच्चों जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप सबका बेटा इसका मैं आंसर जो है लिख करके PDF बना करके आप सबको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा और आप उससे भली भात तैयार कर लीजिएगा। ठीक, लेसन 1 से लेकर के जितने चैप्टर आपके सिलेबस के हैं सभी का जो है आंसर जो है उस PDF में रहेगा। ठीक, तो जो आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति का उत्तर इस जो है ग्रीन बोर्ड पर मैं लिख दे रहा हूँ। आप सभी जो है अपनी बुक में इसे नोट कर लीजिएगा या कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। ठीक, मैं क्रम से एक एक का उत्तर ग्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। पहला है बेटा एलपीजी डैश के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बनाता है। तो बेटा
जब एलपीजी गैस का रिसाव होता है जो आपको महकता है वह इथाइल मर्केप्टन होता है। इसके संपर्क में आने पर यह विस्फोटक का रूप पकड़ लेता है। इसलिए पहले में आप जो है क्या करें बच्चों, उत्तर आपका मिथाइल मर्केप्टन या इथाइल भी होता है बच्चों, इथाइल भी आपका यूज किया जाता है। यहाँ पे आपका इथाइल मर्केप्टन जो है बच्चों यह एलपीजी के साथ जो है विस्फोटक का रूप पकड़ता है। दूसरा है आपका डैश कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। अभी मैं बताया हूँ बच्चों, दूसरे का जो आंसर है आपका एंथ्रासाइट। बच्चों क्या है, एंथ्रासाइट कोयला जो है यह जो है आपका सबसे सर्वोत्तम माना गया है। फिर थर्ड आपका है डैश का प्रयोग जेट एयरक्राफ्ट इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बच्चों आपको बता दें केरोसिन ना, इसे का आंसर है केरोसिन तेल। बच्चों केरोसिन तेल का उपयोग जो है जेट एयरक्राफ्ट में किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड वह जो है हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। मैं कल ही बताया था बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो होता है मिश्रण को ही हम जल गैस कहते हैं। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, हाइड्रोजन जो है चौथे में शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे, हाइड्रोजन। ठीक, ये आपके बच्चों की तरफाओं की कीजिएगा। पहले का उत्तर है इथाइल मर्केप्टन, दूसरे का उत्तर है एंथ्रासाइट, तीसरा बच्चों है आपका केरोसिन तेल, आपका चौथा है हाइड्रोजन। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों चयनात्मक प्रश्न। 10 संख्या जो है अंदर प्रश्न अंदर चयनात्मक प्रश्न। बच्चों आपका सत्य और असत्य लिखना है, सत्य और असत्य। बच्चों इसके जो प्रश्न है ठीक बुक में दिए गए हैं। ठीक, मैं इसका उत्तर ग्रीन बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप इसको जो है उसमें सत्य और असत्य लिख लीजिएगा। काला है जब ईंधन को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। बच्चों यह जो है गलत है, असत्य है। जब ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, उत्तर पहले का है बच्चों असत्य। दूसरा दिया बच्चों सीएनजी पेट्रोल से अधिक प्रदूषण करती है। बच्चों ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक, असत्य। सीएनजी जो है पेट्रोल की अपेक्षा इसका जो आपका कैलोरी मान जो है या उसमें मान अधिक होता है। ठीक बच्चों, अब को कार्बन का ही एक रूप है। बच्चों तीसरा आपका क्या होगा, सत्य है, क्योंकि वो जो है कार्बन का ही रूप होता है। अब आपका फोर्थ जो दिया बच्चों, एक आदर्श ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए। आपको पहले बताया बच्चों
जो आदर्श ईंधन होते हैं, जो अच्छे ईंधन होते हैं, उनका जो है उसमें मान या कैलोरी स्पेसिफिक जो वैल्यू होता है वह जो है आपका ज्वलन ताप कम होना चाहिए और उसमें मान अधिक होना चाहिए। इसलिए बेटा आपका जो है कोट जो है कथन है सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। बच्चों आपका पहले में असत्य, दूसरे में भी असत्य, तीसरे में भी सत्य, चौथे में भी आपका कथन जो है सत्य है। फिर आपका आता है मिलान की प्रश्न संख्या आपका 6। प्रश्न 6, मिलान कीजिए। बच्चों मैं इसका उत्तर जो है सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, आप जो है अपने बुक में मिला लीजिएगा। ठीक, आपका जो ताला है N2 प्लस H2 प्लस CO, N2 प्लस CO प्लस H2। तो बच्चों ये आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, काला लिग्नाइट है। क्या देता? लिग्नाइट। ठीक, इसका जो है किससे मिलाएंगे? ठीक, आपका कोयला। बेटा लिग्नाइट का है, कोयला है। ठीक, फिर आपका दूसरा अभी लिखा ही था बेटा CO और प्लस H2। ये आपको बेटा किस प्रकार का ईंधन है? यह प्रोड्यूसर गैस से मिलाएंगे, प्रोड्यूसर गैस। ठीक, तो आपका ये पहला था। और कोयला कौन सा बेटा आपका? कोल। पहले का कोल। आपका दो। तीसरा है पेट्रोलियम। क्या बेटा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को किससे मिलाएंगे? नैफ्था। किससे बेटा? नैफ्था। कौन सा ऑप्शन है आपका? नैफ्था थर्ड है। ठीक, अब आपका सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों इसका जो है किससे मिलाएंगे? अम्लीय वर्षा। ठीक, दूसरा अम्लीय वर्षा। फिर आपका पांचवा दिया बच्चों बायो गैस। तो बच्चों आपको पहले बताइए मीथेन क्या है? बायो गैस है। ठीक, बायो गैस का जो है पांचवे से मिलाएंगे मीथेन। ठीक, आप जो है इसको बुक में जो है मिलान कर लीजिएगा। ठीक, ओके। आपका जो है रिक्त स्थान, चयनात्मक प्रश्न और मिलान कीजिए समाप्त होता है बच्चों। अब आता है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न बच्चों उत्तर बच्चों में अपना टीका लीजिएगा। पहला है 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर प्राप्त ऊष्मा के आधार पर इनमें से कौन सा ईंधन सर्वोत्तम है?
बच्चों सबसे सर्वोत्तम आपका जो है हाइड्रोजन गैस है, तो आपका उत्तर जो बेटा है तीसरा है हाइड्रोजन। अब क्योंकि इसका जो स्पिन मान होता है बेटा, जो ऑप्शन दिए गए हैं पहला, दूसरा और चौथा, ये सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका जो है स्पिन मान अधिक होता है। दूसरा है इनमें से कौन सा एक आदर्श ईंधन है? बच्चों प्राकृतिक गैस। फिर पहला प्राकृतिक गैस, फिर आपका नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन से हैं? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन बेटा है, मीथेन। अब आता है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा दहनी नहीं है? तो आपको बताया बेटा नाइट्रोजन न तो जलता है न तो जलने में सहायक होता है, इसलिए जो है आपका चौथा ऑप्शन जो दिया है नाइट्रोजन, यह आपका सही है। ठीक बच्चों, आपका जो है पहले का उत्तर, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, आप अपने बुक में टिक कर लीजिएगा। तो आज के साथ यह आपका चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।